राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो है सामने आया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर उस वीडियो के ऊपर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। Now with the new corridors, Mumbai to Pune, right? Ahmedabad to Mumbai we have come. From Mumbai to Pune will be 48 minutes only. Mumbai to Pune will be just 48 minutes. Then from Pune to Hyderabad will be 1 hour and 55 minutes. Pune to Hyderabad will be 1 hour and 55 minutes. Then Hyderabad to Bengaluru and Hyderabad to Amravati to Chennai, right? So Hyderabad to Bengaluru will be 2 hours and 8 minutes only. 2 hours and 8 minutes. So nobody will fly. These sectors will be out for airlines. I'm reminding right away for those who want to invest in airlines, please. These sectors will be all 99% dominated by railways. देखिए, इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो बहुत ही सही चीज़ है और मैं उनके विजन से कहीं ना कहीं एग्री भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। ठीक है, कि हमारी जो बुलेट ट्रेन होगी वो आने वाले टाइम में एयरलाइन को कहीं ना कहीं बीट करेगी, उसको कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूट्स के ऊपर जो है वहाँ पे एयरलाइन का बिजनेस जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी। बहुत अच्छा विजन है, सब कुछ है और लगभग इसको होने में 15 से 20 साल का वक्त लगेगा। हम ये बात मानते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया से छुपी है। ठीक है, हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत भी इंफ्रा में इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत भी इंफ्रा की वीडियोस वगैरह देखना पसंद करता है, वो इतनी बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है कि हाँ ये होगा और ये प्रूवन है। इंडिया करेगा, उस चीज़ का प्राइड है, लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी कई जगह पे प्रूफ हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ पे बात करनी है रिगार्डिंग दिस, कि उन्होंने ये तो कहा कि वो ख़त्म कर देंगे फ़्लाइट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक और मिनिस्ट्री है जो ऑलरेडी ख़त्म कर रही है आपके बिज़नेस को या आपके काम को। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं अभी ख़त्म करने की। हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम बुलेट ट्रेन चलाना शुरू करेंगे, अलग अलग रूट्स पे HSR होगा, तब हम फ्लाइट के बिज़नेस को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी, हु इज़ द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, वो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है ये करना। कहाँ कहाँ कर दिया है, पहले 5 पॉइंट्स पे बातें करेंगे। 5 प्रोजेक्ट्स जो कि रोडवेज़ के इतने अच्छे आ चुके हैं कि वो रेलवेज़ को बीट करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहला और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरठ से प्रयागराज की दोस्तों अभी आप लोगों ने ट्रेन जर्नी देखी थी मेरे चैनल पे, जहां हम लोगों ने मेरठ से प्रयागराज ट्रैवल करा था। ट्रेन लगभग 13 घंटे का समय लेती है इस पूरे सेक्शन को कवर करने में और ट्रेन बहुत ही स्लो गाड़ी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे एक गंगा एक्सप्रेसवे नाम की चीज़ बना दी गई है और इसके बनने के बाद आप मोटा मोटा 7 से 7.5 घंटे के अंदर इस पूरी जर्नी को ख़त्म कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि जब ये सब होना स्टार्ट होगा, ये सब थोड़ा पिकअप करेगा, तो यहाँ पे रोडवेज़ की बसें आएंगी, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की बसें आएंगी और जिनके लिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस संगम एक्सप्रेस को लेना बंद करेंगे। क्योंकि मेरठ में यदि आप रहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार रहता है, आपको पता होगा कि मेरठ वाले लोगों के लिए प्रयागराज जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्ट केसेस वगैरह के मैटर से या कुछ ना कुछ मैटर से, तो प्रयागराज वो लोग जाते ही हैं। अब क्योंकि वहाँ पे कम्यूट इंपॉर्टेंट है और टाइम ज़रूरी है, तो ये जो रोडवेज आया है ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा वहाँ के लिए। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, रीसेंट सेंसेशन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली से देहरादून मात्र आप 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उसी के साथ साथ नॉर्दर्न रेलवे ने भी एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम अपने सेक्शन के अंदर दिल्ली से मेरठ वाले सेक्शन में डबल डिस्टेंस सिग्नल लेकर के आ रहे हैं। मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर और आपको बताया था। एक्चुअली वो चीज़ एक प्रेशर में ही की गई थी, इसी प्रेशर में उस चीज़ को किया गया था कि रोडवेज यहाँ पे जो है एक चीज़ लेकर के आ चुका है जो बिज़नेस को डिस्टर्ब कर देगा और यहाँ पे हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। यहाँ पे हम पिछले 10-15 साल से इस सेक्शन में जो ट्रेनें हैं उनको 110 की स्पीड पे ही चलाते आ रहे हैं, हमने उस चीज़ को चेंज किया ही नहीं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे आने के बाद आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि हमारी प्राइड शताब्दी 6.5 घंटे लेती है और वंदे भारत को भी लगभग काफ़ी टाइम लगता ही है। ठीक है, तो आप सोच के देखो कितने लोग जो दिल्ली देहरादून जाते हैं वो शताब्दी या देहरादून वंदे भारत टाइप चीज़ें लेंगे। क्यों? क्योंकि किराया भी आपको कम पड़ रहा है। जो रोडवेज ये बसें जो जा रही हैं लेकर के, अगर मैं वंदे भारत जाना चाहूँ तो मुझे 700-850 रुपये के आसपास का मेरा टिकट पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मैं कोई प्राइवेट प्लेयर की बस ले लूँ, ठीक है, जिसमें मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस पानी की बोतल एक वो दे देंगे, तो मुझे 400 से 500 रुपये में वो पड़ जाती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, ये हुआ नहीं है बट बहुत जल्दी आ जाएगा।
वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये बताता है कि हम 12 से 13 घंटे में आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे ऑलरेडी एक टाइम कंस्ट्रेंट वाली जगह है, मतलब वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। लोग जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस क्लास लोग होते हैं, उनके लिए वक्त की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे हमारी प्रीमियम राजधानी कोई 16 घंटे प्लस के लगभग टाइम चाहिए होता है दिल्ली मुंबई ट्रैवल करने का, वहाँ पर अगर कोई आ करके आपके 4-5 घंटे बचा देगा तो लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो कि अगेन मुंबई में ही है, वो है समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग एक और एक्सप्रेसवे है मुंबई से नागपुर के बीच में। मुंबई नागपुर के बीच में भी जो रेलवेज़ की कनेक्टिविटी है, वहाँ पे ट्रेनें 130 पे चलती तो हैं, लेकिन टाइम अभी भी ज़्यादा ले रही हैं। मुझे कोई करेक्ट करना बताना कि लगभग 8 घंटे का समय लगेगा आपको मुंबई से नागपुर ट्रैवल करने में, और अभी 16-17 घंटे का टाइम लगता है। और इस पे अगर हम ट्रेन की कंपटीशन की बात करें तो ट्रेनें जो है ओवरनाइट वाली सिर्फ अवेलेबल हैं सही से, जो 10 से 12 घंटे का टाइम लेती है। तो रेलवेज़ को यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि वो किस तरह से कंपटीशन में उतर सकता है। जैसे कि वो एक वंदे स्लीपर लेकर के आ सकता है इस सेक्शन के ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ट्रेन तो वही चलाएंगे जो MP MLA बोलेगा चलाने को। करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो है बेंगलोर चेन्नई। बेंगलोर चेन्नई के बीच में भी जो है यहाँ पे रोड ट्रैफिक को ठीक किया जा रहा है, मतलब एक्सप्रेस वगैरह बनाया जा रहा है, और 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ पे जो ट्रैवल को ख़त्म कराया जा रहा है। ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जहाँ पे एयरलाइन हो, बस हो, ट्रेन हो, सब पैक चलती है, क्योंकि भयंकर लेवल पर यहाँ पर जो है मूवमेंट्स होती हैं। तो ऐसे में बेंगलोर से चेन्नई के बीच में भी रेलवे को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। हम बहुत समय से देख रहे हैं कि कवच का काम चल रहा है, कवच का काम चल रहा है। समय समय पे रेलवे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उस पर कभी कभी कोई अपडेट दे देता है, लेकिन हमेशा हमें सुनने को मिलता है कवच का काम चल रहा है। बहुत सारे सेक्शन में चल रहा है, और मैं आपको कितने सेक्शन में ऐसे बता सकता हूँ कि वहाँ कवच का काम हो गया है, लेकिन रेलवेज़ का ये कहना है कि हम एक बार में बहुत बड़ा चंक खोलेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि रेलवेज़ को ये टारगेट क्यों दिखाना है कि हम एक बार में बहुत बड़ा चंक खोलेंगे। आप प्लीज़ छोटे छोटे चंक खोलने शुरू करिए, जिससे आपको ही बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। मैं मानता हूँ थोड़ी सी उसमें मेहनत ज़्यादा होगी, ट्रेनों के टाइम टेबल को आपको बार बार बनाना पड़ सकता है, लेकिन आप एक चीज़ तो देखिए ना कि यदि आपके पास एक 400 किलोमीटर का सेक्शन रेडी है तो आप उसको चालू कीजिए, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली आगरा सेक्शन को लेकर के। दिल्ली आगरा सेक्शन पे ऑलरेडी ट्रेनें जो है 160 पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे TPWS ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगा हुआ था। अब इन्होंने कहा कि हम उसको कवच लगाएंगे, तो कवच लगाने के लिए पहले TPWS को उखाड़ दिया और उसके बाद कवच लगाने की बात हुई, मतलब काम स्टार्ट हुआ। ये किस तरीके की समझदारी हो सकती है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं मीट हो पा रही थी कि आपको पहले एक लगाया सिस्टम को हटाना पड़ा और उसके बाद आप काम शुरू करेंगे, और उसके बाद वो काम को होने में भी अब लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 2.5 साल से वो 150-200 किलोमीटर के सेक्शन में कोई काम यहाँ पे जो है नहीं हो पाया। तो जिसमें कि 1-2 बारी मैं आपको बता रहा हूँ, आज से लगभग 6-7 महीने की पहले की बात है कि इस कवच के जो ट्रायल्स हैं ना वो इस सेक्शन पे हो चुके हैं। मतलब वंदे भारत ट्रेनें लेकर के ट्रायल्स को कर लिया गया है। इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई थी, बट बाद में मुझे पता नहीं इस इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ। ट्रायल्स वगैरह सब कुछ किए गए हैं इस पूरे सेक्शन में, लेकिन पब्लिकली उन ट्रेनों को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं बस रेलवे को यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये सब नहीं करना है तो बेशक आप और 2 साल मत कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको ही समस्या से देखने को मिलेगी, क्योंकि आप उस वक्त फिर मार्केट में इतना पीछे हट चुके होंगे कि लोगों को बस से ट्रैवल करने का कंफर्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहें अपनी वंदे भारत में ताज टाइट का खाना खिला लीजिए, चाहे कोई भी लग्जरी सेवा दे लीजिए, चाहे किराए को कम कर लीजिए। एक बार लोगों को अगर बस से ट्रैवल करने का कंफर्ट आ गया तो फिर आपको जितनी मेहनत आपने कवच बनाने में करी है उससे कई ज़्यादा मेहनत आपको पैसेंजर वापस खींचने में करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कोई नहीं होता आपको रास्ता दिखाने वाला, मेरे से बहुत ज़्यादा ब्रेनी लोग बैठे हुए हैं रेलवे बोर्ड के अंदर जो अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, बट मैं आप लोगों से, जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोग इस मैटर के ऊपर क्या सोचते हैं, ठीक है। कि रेलवे डिले तो कर रहा है, डिले तो उसके ऑब्वियस हैं, होते ही हैं, ट्रेन में भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं, लेकिन अभी वाला जो डिले है वो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। एटलीस्ट अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो दिल्ली मुंबई जो सेक्शन है, दिल्ली देहरादून जो सेक्शन है, वहाँ पे वो जहाँ तक 130 को ट्रेनों को ऑपरेट कर सकता है कर लो, कम से कम तुम्हारा यहाँ थोड़ा भला होगा। दिल्ली मुंबई सेक्शन है, वहाँ पे कितना सारा ऐसा सेक्शन है जहाँ कवच का काम हो चुका है, मिनिस्टर सर ने खुद अपडेट्स दी हैं, रेलवेज ने खुद अपडेट्स दी हैं, एटलीस्ट उन सेक्शंस को स्टार्ट कर लो, वहाँ पे 160 ले आओ, करेक्ट। इसके अलावा जो ये मेरठ और प्रयागराज वाला सेक्शन है, यहाँ पे 160 किया जा सकता है बड़े आराम से,
बड़े आराम से यहाँ 160 किया जा सकता है। मेरठ से लेके अलीगढ़ तक वाले सेक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो सारा सेक्शन है वो 160 की वहाँ पे तैयारी हो चुकी है, कवच लग चुका है, ट्रायल हो चुके हैं। बट आप स्टार्ट कीजिए ना सर, अगर आप अभी उसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर खामियाजा रेलवे को ही भुगतना पड़ेगा उसके। ठीक है, चलिए खैर इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना रखता हूँ, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक और वीडियो में। मुझे बस अपनी कहीं ना कहीं राय देनी थी इस पूरे मैटर के ऊपर। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। राधे राधे।